तो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम 2025 की। ठीक है। तो उसमें आज हम जो सिलेबस डिस्कस करेंगे वो आपके लिए एमबीए वाला सिलेबस डिस्कस करेंगे कि एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में। तो बात करते हैं, तो उसमें आपका पहला सेक्शन जो होता है बेटा, वो होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। किसका? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन, आपका पहला सेक्शन यही होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है, इसमें आपकी पूछी जाती है इंग्लिश। इसको कहें इंग्लिश लैंग्वेज। तो जैसे लैंग्वेज वाला जो पहला सेक्शन आपका होता है, जिसके अंदर आपका पहला तो एरर डिटेक्शन। ठीक है। एरर डिटेक्शन। अब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आप कब कर पाओगे? जब आपने पूरी ग्रामर पढ़ी होगी। ठीक है, ग्रामर आपने पूरी पढ़ रखी होगी। उसके बाद जो सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वोकेबुलरी। अब वोकेबुलरी के अंदर आपके क्या क्या पूछे जाते हैं बेटा? पहला पूछा जाता है सिनोनियम्स। ठीक है। आपका फिर पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है एंटोनियम्स। ठीक है। तीसरा आपका जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। उसके बाद जो आपका पूछा जाता है वो आपका पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस। और एक जो है स्पेलिंग एरर वाला जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, स्पेलिंग करेक्शन वाला। स्पेलिंग करेक्शन जिसको हम कहते हैं। ठीक है। सो कई सारी आपको स्पेलिंग दे देगा, कहेगा इसमें से करेक्ट कौन सी है या फिर इनकरेक्ट कौन सी, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्त, तो इसके अंदर ये पार्ट ये हो गए। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड जो पार्ट होता है आपका वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये असली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन कॉम। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके अंदर आपका क्लोज टेस्ट होता है। क्लोज टेस्ट होता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट होता है आपका। और बाकी आपका जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है आपका। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स, ये चीजें इसमें आ जाती हैं। द ब्लैंक्स। ठीक है। और बाकी अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज और पीक्यूआरएस अरेंजमेंट। पीक्यूआरएस अरेंजमेंट, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश के अंदर पढ़नी होती है। जो नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा होता है, जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन होता है बेटा, वो होता है हमारा जनरल अवेयरनेस। किसका? नेक्स्ट सेक्शन होता है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका क्या पूछा जाता है कि आपका पूछा जाता है साइंस पूछी जाती है बेटा। इसके अंदर आपकी साइंस भी आ जाती है, स्टैटिक जीके के टॉपिक्स आ जाते हैं। स्टैटिक जीके के टॉपिक्स आ जाते हैं कुछ। ठीक है। पॉलिटी का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है। पॉलिटी का ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। पॉलिटी का जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है, और स्टैटिक जीके आती है आपका, और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके आते हैं। और इकोनॉमिक्स तो आएगी क्योंकि आप इकोनॉमिक्स आएगी क्योंकि आप एमबीए का पेपर देने जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स आपकी रहेगी। और हिस्ट्री रहेगी। हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी। क्योंकि जनरल अवेयरनेस तो समुद्र अपने आप में कहते हैं, समुद्र। समुद्र। इसमें तो जितना पढ़ोगे उतना कम बैठेगा। तो उसमें सारी चीजें जो पढ़ोगे आप, लिमिटेड चीजें पढ़ना। लिमिटेड पढ़ना, लेकिन अच्छे से पढ़ना उसको। ठीक है। ये सारी चीजें इसमें पूछ लेता है। ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊं, जनरल अवेयरनेस के बाद सेक्शन में जो होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। वो है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये जो सेक्शन होता है, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं। इसके अंदर आपको पढ़ना होता है परसेंटेज। ठीक है। इसके अंदर आपको पढ़ना होता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज माने प्रतिशतता।
प्रॉफिट एंड लॉस माने लाभ एंड हानि। फिर टाइम एंड वर्क, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क। और वर्क एंड वेजेस भी आ जाता है, प्लस वर्क एंड वेजेस। और टीचर आपको ये बताएंगे नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप जानते हो एमबीए का एक पेपर सीयूटी पीजी के अंदर भी होता है, वहां पे इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क के, टाइम स्पीड डिस्टेंस के। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया आपका। और बाकी आपका हो गया प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा बहुत हल्का हल्का नंबर सिस्टम हो गया आपका। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है वो भी हम आप लोग को बता देंगे। नंबर सिस्टम में जैसे आपको रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, रिमाइंडर या बेसिक जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, बेसिक जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है वो आते हैं, ज्यादा इसमें नहीं आता है। बेसिक नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। एक चैप्टर होता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आ जाता है। उसके अलावा आ जाता है प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, ये आ जाता है आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस। और मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। एक तरीके से कह लो तो पूरा अर्थमेटिक मैथ्स आपके पास जो है पूछा जाता है। अर्थमेटिक मैथ्स आपका पूरा पूछा जाता है। बाकी हल्के हल्के टॉपिक होते हैं मेंसुरेशन के, मेंसुरेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे कहो तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ। बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए। और ज्योमेट्री में क्या ही आएगा, ज्योमेट्री तो बहुत बड़ी है, तो इतना आप लोग को पढ़ना रहता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा देख लेना। ठीक है, हम अपने चैनल के ऊपर मैक्सिमम चीजें कवर करके चलेंगे। ये तो हो गया मैथ्स के पोर्शन की बात, जो मैथ्स के अंदर टॉपिक्स आते हैं। क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी सिलेबस स्पेसिफाई नहीं करती है, हम लोग अंदाजे से सिलेबस बताते हैं। ठीक है, और ना ही इसका पेपर बाहर मिलता है आपको, मतलब जो बच्चे पेपर देखे तो उनको पेपर भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपका लॉजिकल रीजनिंग में अगर बात करोगे, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की बात करोगे तो लॉजिकल रीजनिंग में लिमिटेड टॉपिक है जो पूछे जाते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, फेमस टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग यही स्टार्ट भी करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग है। उसके अलावा आप लोग का है कह लो तो ब्लड रिलेशन जो पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन, इसके भी क्वेश्चन आप लोग के आएंगे ही आएंगे एग्जाम के अंदर। फिर आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग पूरी आती है, नॉन वर्बल रीजनिंग पूरी आती है। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा आपके डिसीजन मेकिंग हुआ, जैसे डिसीजन मेकिंग ये पूछा जाता है। एनालॉजी पूछी जाती है, एनालॉजी। ठीक है, फिगर क्लासिफिकेशन आता है आपका, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन आता है। और आपका क्या आता है, ठीक है, और आपका मिसिंग नंबर आते हैं, मिसिंग नंबर्स। तो ये रीजनिंग वाला पार्ट है, बहुत आसान है और बहुत आसान लगेगा हम जब पढ़ाएंगे। आप उसमें टेंशन ना लीजिएगा। स्लॉग्स आते हैं, सिलॉगिज्म जिसको हम कहते हैं, सिलॉगिज्म। ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, माने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट भी आ जाता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी आ जाता है आपका। ये सारी चीजें आप लोग की आती हैं रीजनिंग के अंदर। और लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो होता है आपका डीआई। लास्ट पोर्शन होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और यहां से जो पूछा जाता है आपके बार ग्राफ के बारे में, बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ हुआ, तो आपका लाइन ग्राफ हुआ। ठीक है, बार ग्राफ हुआ और आपका लाइन ग्राफ हुआ। ठीक है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, और आपके कह लो पाई चार्ट। पाई चार्ट इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोग्राम हुआ, हिस्टोग्राम। मिक्स्ड डीआई भी आ जाती है, मिक्स्ड डीआई आती है, हिस्टोग्राम, मिक्स्ड डीआई। तो डीआई वाला सेक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो ये सब आपका सिलेबस है एमबीए का। अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे और
कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग से। लॉजिकल रीजनिंग से हम क्लास स्टार्ट करेंगे आप लोग की, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। और इधर एक क्लास आपकी रीजनिंग की आएगी और दूसरा हम मैथ्स में स्टार्ट करेंगे। आपका टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, परसेंटेज करें। चलो एक काम करते हैं, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। आसान है, थोड़ा सा इजी लगेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने लगेंगे आपके, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लासेस का आपका टाइम फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, नहीं है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा पूरा सिलेबस कवरेज करने की, ठीक है। तो उसमें टेंशन लीजिए, मैथ्स रीजनिंग तो मैं पूरा कवर कराने की कोशिश करूंगा। मैथ्स रीजनिंग प्लस डीआई। इंग्लिश का क्या करना है वो हम अभी डिसाइड करेंगे, ठीक है। इंग्लिश का लेट्स डिसाइड टुगेदर, दोनों साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे कि इंग्लिश कैसे क्या करना है, ठीक है। वो क्या वाला पोर्शन कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें हम वो डिस्कस कर लेंगे। आप लोग कमेंट में भी हमको कोई सजेशन दीजिएगा इंग्लिश को लेकर, कैसे हम इंग्लिश को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो आपका बीए एलएलबी और प्लस एलएलबी, एलएलबी 3 इयर्स प्लस बीए, ठीक है। इसके सिलेबस की भी बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी पॉलिटी की क्लासेस भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगी। पॉलिटी की क्लासेस नहीं, आपको पीवाईक्यू सीरीज देखने को मिलेगी। पीवाईक्यू सीरीज में आपको रिवील कर दे रहा हूँ, किसके लिए, जीए के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल अवेयरनेस। देखो बाकी टॉपिक जो मैथ्स रीजनिंग है वो समझने वाले हैं, वो तो हम पढ़ेंगे। जनरल अवेयरनेस में क्या हम पीवाईक्यू के थ्रू चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और साथ के साथ हम सीयूईटी पीजी के भी इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चंस इंक्लूड कर लेंगे, जिससे जो लोग सीयूईटी पीजी देने जा रहे हैं उनको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। कुछ टॉपिक तो हो ही जाएंगे उनका भी, अब ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में, क्लासेस में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या, ठीक है। चलो बाय।